आज हम लोग का मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसके बारे में बहुत दिन से हम लोग सुनते आ रहे थे, कभी कभी बीच बीच में आया करता था। अभी आज उस टॉपिक को पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, थ्योरी, क्वेश्चंस, जो भी पॉसिबिलिटी है हर कुछ देखेंगे। और इससे जितना भी क्वेश्चन आता है जो भी एग्जाम में, वो आसान ही क्वेश्चन होगा, बस ढंग से समझ लेना चीज़ों को। और हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस टॉपिक को टच करेगा ही करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग आज। मतलब अच्छा खासा टाइम भी पढ़ेंगे, 7, 8, 9 घंटा जो भी हो, 10 घंटा भी हो सकता है, ये पढ़ेंगे अच्छे से। डेडलॉक सुन रहे थे ना, इसके बारे में बहुत दिन से हम लोग सुन रहे थे डेडलॉक। तो डेडलॉक के लिए जानो एक चीज, इसका जो डिफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, एक से ज्यादा प्रोसेस। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें क्या रहता है, उसमें सिस्टम का बात होता है। तो सिस्टम में रन क्या करता है, एट लास्ट जाकर वो प्रोसेस ही रन करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एक ऑफिशियल डिफिनेशन है इसका, वो है क्या, टू और more processes waiting for any event to occur which never occurs। मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा, एक नहीं, एक प्रोसेस के लिए है ही नहीं है। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 2 प्रोसेस होना चाहिए या 2 से ज्यादा प्रोसेस होना चाहिए, जो कि वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, फॉर एनी इवेंट, किसी इवेंट को होने के लिए, कि कोई इवेंट होगा उसका इंतजार कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस, किसी इवेंट का वेट कर रहा है वो, विच नेवर ओकर्स, जो कभी नहीं होगा। 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस वेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इवेंट को होने के लिए, जो कभी होगा ही नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेडलॉक। ये क्या है, ये है ऑफिशियल डिफिनेशन, ठीक। मतलब थ्योरेटिकल ऐसे बुक्स ये सब में लिखा ऐसा रहेगा। इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि कौन सा इवेंट था आखिर। ये इवेंट जिसके लिए 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस वेट कर रहा था और वो नहीं हो रहा है, ये कौन सा इवेंट था ऐसा, और क्यों वेट कर रहा था, जब हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा है ना, विच नेवर ओकर्स, कभी नहीं होगा, फिर भी वेट कर रहा था ना। मतलब क्या हुआ, एट लास्ट वो वेट ही करते रह गया पूरा लाइफ टाइम अपना, और वो इवेंट कभी नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या देखेंगे, इसके लिए ब्लैक पेन से बनाते हैं, ठीक। इसके लिए 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस है ना, 2 लेकर चलते हैं, 2 प्रोसेस लेकर चलते हैं इनिशियली। ए हो गया
P1 क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस को कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे सर्कल से। सर्कल मतलब कि प्रोसेस। एक और प्रोसेस है P2, ये भी प्रोसेस है ना, सर्कल बन गया। प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है। यहां पर क्या है? यहां पर रिसोर्स है। क्या? मान लेते हैं R1, इसको क्या करेंगे? इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रहेगा या स्क्वायर रेक्टेंगुलर, जो भी, एक बॉक्स में रहेगा रेक्टेंगुलर। एक रिसोर्स है R1, एक डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स R1 है जो एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है इसको। अगर एक डॉट दे दिए, इसका भी यही मीनिंग है, वन इंस्टेंस ऑफ R1 इज अवेलेबल। मतलब क्या? R1 अभी भी एक ही प्रोसेस के साथ में जा सकता है, एक ही प्रोसेस इसको यूज कर सकता है। अगर मान लो दो डॉट बनाते तो क्या होता कि एक से ज्यादा प्रोसेस, मतलब दो प्रोसेस, एक प्रोसेस इसको यूज कर लिया, एक प्रोसेस इसको यूज कर लिया, तो ये क्या है? दो इंस्टेंस है, दो लोग एक साथ में इसको यूज कर सकता है। ठीक, ये डॉट का मतलब, इसे मान लो 3 कर दिए अगर, तो क्या हुआ? 3 इंस्टेंस हो गया, 3 लोग साथ में शेयर कर सकता है एक साथ में। एक यहाँ यूज कर लिया, एक 4 है तो 4 यूज करेगा। समझ रहे हो? तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी मानकर चलते हैं कि मान लो एक ही इंस्टेंस है R1 का और एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। लो हटा दो, इसी को फिर से ड्रॉ कर लेंगे, सबसे आसान ही था। चलो, ये तो भाई देख लिए R1 का हिसाब किताब। एक और रिसोर्स क्या है? R2। ये क्या है? ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही रहेगा। इसमें भी कोई डॉट नहीं लगाया, मतलब कि सिंगल इंस्टेंस है। अगर डॉट अगर 2 कर दे तो डबल इंस्टेंस होगा, 3 करे तो ट्रिपल होगा। मान लो 3 ऐसे किए, मतलब ट्रिपल, 3 इंस्टेंस इसका है। 3 प्रोसेस एक बार में इसको यूज कर सकता है, लेकिन डॉट नहीं है, मतलब कि एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। एक क्या है? प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, रिसोर्स है R1, एक रिसोर्स है R2। ये हो गया। तो एक और चीज देखते हैं क्या, इसके पैरेलल में एक और चीज देखते हैं। इसको बनाते हैं रेड पेन से। इसमें क्या है? जो है राम। एक और क्या है? श्याम। इसके पास क्या है? पेजेज। इसके पास में क्या है? पेन। नहीं, मार्कर चल रहा है, इंक नहीं है भैया, देखिए इंक। तो चलो यहां क्या देखिए, राम है और श्याम है। राम के पास में पेज है। पेज मतलब क्या? जो लिखते हैं हम लोग, ब्लैंक पेपर लिखने के लिए। श्याम के पास में क्या है? पेन है, जैसे मार्कर है, पेन है लिखने के लिए। दोनों को करना क्या है? दोनों को करना है क्या? एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। दोनों को ही, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। दोनों को इंडिविजुअली अपना अपना एप्लीकेशन लिखना है, स्कूल में देना है। क्यों? छुट्टी के लिए। दोनों को चाहिए, छुट्टी जरूरी है। दोनों कहीं जा रहा होगा, मान लो घूमने जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है, जो भी है, लेकिन छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लिखना है। तो राम क्या बोला श्याम को कि तुम पेन हमको दे दो। ये डिमांड किया कि पेन दे दो, राम बोला। तो ये क्या हुआ? ये डिमांड किया।
ये क्या हुआ, गिवन। इसका दोस्त है, पेन दे दिया, तो क्या हुआ, एप्लीकेशन लिख लिया, सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद श्याम है जो डिमांड किया इससे पेज का, कि पेज अब तुम हमको दे दो, पेन दिए थे ना तो पेज भी अब तुम हमको दो। तो क्या हुआ, ये हो गया डिमांड करने का। श्याम इसे डिमांड किया, पेज हमको चाहिए, दे दो, दोस्त हो दे दो। राम भी अच्छा आदमी था। ये क्या हुआ, इसको गिवन, इसको पेज दे दिया, एप्लीकेशन लिखकर दोनों सबमिट कर दिया, दोनों एप्लीकेशन दे दिया, दोनों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। पर नहीं हुआ, वो जो रीजन है ये तो अलग है। वहां जो बैठे हैं फैकल्टी, उनके हाथ में एक्सेप्ट करना ना। हाँ लाइए भैया, चलो मेरा रेड पेन आ गया। तो ये तो वहां जो बैठे हैं फैकल्टी, उनके हाथ में है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो ये अलग मॉड्यूल है, इससे हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग का जरूरत क्या है, इस एप्लीकेशन के बारे में सोचना है कि एप्लीकेशन अभी दोनों लिख लिया ना, राम भी लिख लिया और श्याम भी लिख लिया। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये दोनों में किसी बात को लेकर, कुछ भी बात को लेकर, ये दोनों में जो दोस्ती बना हुआ था, देखो टू वे एरो है ना, दोनों साइड में दोस्ती बना हुआ था, ये दोस्ती खत्म हो गया। अब दोस्ती नहीं रहा है दोनों में। अब क्या जानता है एक दूसरे को है, पहले तो दोस्त रहा ही था, लेकिन अब नहीं रहा दोस्ती, झगड़ा हो या कोई भी रीजन हो। तो फिर से क्या हुआ, अगली बार जो राम डिमांड किया, एक ऐसा ही जरूरत आ पड़ा दोनों को कि फिर से एप्लीकेशन लिखना है। बहुत दिन बाद एप्लीकेशन दोनों को ही लिखना है, राम को भी लिखना है और श्याम को भी लिखना है। लेकिन अब यहां सिचुएशन डिफरेंट है। पहले बार में दोनों में दोस्ती था, अब दोस्ती नहीं रहा। दोस्ती नहीं रहा तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा दोस्ती नहीं है। दोस्ती नहीं होने में क्या होगा, दोस्ती नहीं होने में राम इससे पेन मांगा जैसे पहले मांगा था, जो एप्लीकेशन लिखना है पेन दे दो। राम इसे डिमांड किया पेन का। श्याम क्या किया, श्याम बोला हम नहीं पहले देंगे, नहीं दिया। देखो पहले गिवन था ना, अब नहीं गिवन है, नहीं दिया। श्याम क्या बोला, पहले तुम हमको पेज दे दो, उसके बाद हम पेन देंगे। श्याम क्या बोला, इसको पेज चाहिए था ना श्याम को। श्याम बोला कि पहले पेज हमको दे दो, तो पेज दे दोगे हमको तब तुमको पेन हम देंगे। लेकिन झगड़ा तो दोनों के बीच में है। राम क्या बोला कि नहीं, तुम पहले हमको पेन दो, उसके बाद में हम तुमको पेज देंगे, पहले एप्लीकेशन हम लिखेंगे। मतलब क्या है, श्याम जब इसको बोला पेज के लिए, डिमांड किया, तो राम भी पेज नहीं दिया है, नहीं दिया ना। देखो गिवन वाला कट हो गया ना, गिवन का एरिया कट हो गया, नहीं मिला। अब क्या बात का इंतजार कर रहा है दोनों, ये बोल रहा है कि पहले तुम पेन दो, राम बोल रहा है पहले पेन देने के लिए, श्याम बोल रहा है पहले पेज देने के लिए। अब दोनों उसी में बैठा है, एप्लीकेशन नहीं लिखा जा रहा है, दोनों वेट कर रहा है। राम है जो श्याम पर वेट कर रहा है कि ये पेन दे देगा हमको, पेन के लिए वेट कर रहा है। श्याम है जो पेज के लिए इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि पेज मिलेगा तो एप्लीकेशन हम लिख लेंगे। दोनों ही इंतजार कर रहा है। इस चक्कर में हुआ क्या, इस चक्कर में हो गया छुट्टी। छुट्टी हो गया तो एप्लीकेशन लिखने का टाइम हो गया खत्म। एप्लीकेशन नहीं लिखा है ना, नहीं लिख पाया दोनों में से कोई भी, तो इसको ही बोलते हैं डेडलॉक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको डेडलॉक बोलते हैं। तो बोले यहां प्रोसेस था, रिसोर्स था,
तो वहाँ कुछ और ये सब गप सप अप करके चल दिए। तो समझो बात को, ये क्या है? P1 है ना, P1 है ना, ये अपना राम है। लो ब्लू पेन से लिखते हैं। P1 क्या है? P1 अपना राम है। P2 क्या है? P2 श्याम है। यही है ना, इसके लिए तो बताए थे। रैम दिख रहा है ना, राम लिखते हैं ऐसे स्मॉल करके, नहीं तो इतना दिन से मेन मेमोरी चल रहा है, रैम दिख जाएगा, इसलिए राम ऐसे लिखते हैं लोग। तो ये राम है और श्याम है। श्याम के पास में क्या था? पेन था ना। ये मान लो, इसको रेड पेन से बनाते हैं। इसको मान लो ये क्या है? रिसोर्स है, मतलब पेन है। पेन में एम क्यों आ गया? हटाओ इस सबको। चलो, ये है क्या? ये है पेन। पेन था ना श्याम के पास में। श्याम और पेन देखो है। एक और क्या है? पेज। ये क्या है? ये है पेजेज। मतलब क्या? राम है, श्याम है, ये दोनों क्या है? प्रोसेस है। पेन है, पेजेज है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? रिसोर्स है। तो श्याम के पास में क्या था? यहां से देखते हैं। श्याम के पास में क्या है? पेन है। राम के पास में पेजेज है। तो श्याम के पास में क्या है? पेन है ना। पेन किसके पास में है? श्याम के पास में अभी है ना। यहां से एरो लगा दिए ऐसे। क्यों? पेन इसके पास में है, जिसके पास में है ये एरो लगा दिए। पेज किसके पास में है? राम के पास में है ना। पेज को यहां से यहां एरो लगा दिए। ये दोनों अभी है, अभी का सिचुएशन ऐसा है। पेज राम के पास में था, मतलब P1 के पास में रिसोर्स R1 है, P2 के पास में रिसोर्स R2 है। अब क्या इसके बाद का कहानी क्या हुआ था? इसके बाद का कुछ कहानी हुआ है ना। राम क्या बोला था? पेन का डिमांड किया था। राम को पेन चाहिए था ना। तो राम कौन है? ये है ना। इसको क्या चाहिए? पेन चाहिए ना। ये गया और बोला कि पेन दे दो, मतलब रिसोर्स R2 P1 को चाहिए था। तो श्याम क्या बोला था कि पहले तुम हमको पेज दे दो। यही हुआ था ना। पहले पेज के लिए बोला ना, ये पहले पेन के लिए बोला P1 बोला R2 चाहिए, P2 बोला R1 चाहिए, डिमांड किया। ये क्या है? डिमांड। ये भी क्या है? अच्छे से समझना, कुछ कुछ चीजें यहां बताएंगे, बहुत जरूरी चीज है। ये क्या है? डिमांड किया। ये भी डिमांड किया। इसके पास में ऑलरेडी है क्या चीज? इसके पास में, राम के पास में पेज तो है पहले से। इसको क्या करते हैं? गिवन। ये भी क्या है? ये भी गिवन है, मतलब पहले से अवेलेबल है। तो P1 को R2 चाहिए, मतलब राम को पेन चाहिए। राम को पेन मिला था क्या? वहां नहीं मिला था ना। सेम वैसे ही यहां पर रिसोर्स का जब हम बता रहे थे कि बॉक्स में रिसोर्स रहेगा, तो बोले थे क्या कि अगर कोई डॉट नहीं रहे या फिर एक डॉट रहे, कोई डॉट नहीं रहे या फिर एक डॉट रहे, इसका मतलब समझेंगे कि सिंगल इंस्टेंस, मतलब रिसोर्स में रिसोर्स अगर है, एक डॉट है, इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब क्या समझेंगे? सिंगल इंस्टेंस है, मतलब एक टाइम में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। तो यहां देखो, एक डॉट भी पहले नहीं था ना, मतलब क्या है? R2 को एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। फिर सेम वैसे ही R1 को केवल एक बार में P1 ही यूज कर सकता है।
ये डिमांड किया, इसको क्या चाहिए, R2 और R1 दोनों ही चाहिए। R1 R2 दोनों इसको मिलेगा तो ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। जिस तरीके से पेन और पेपर मिलने पर एप्लीकेशन लिख रहा था यहाँ पर, सेम वैसे ही R1 R2 दोनों मिलेगा इसको तो ये कंप्लीट करेगा। मतलब क्या है, R1 R2 जब दोनों इसको मिल जाएगा तब एक कंप्लीट करेगा। वैसे ही सेम इसके पास भी है, P1 के पास भी क्या है, R1 और R2 दोनों ही जब इसको मिल जाएगा तो ये कंप्लीट करेगा। लेकिन अवेलेबल क्या है, अवेलेबल इसके पास में R1 है, मतलब R1 अवेलेबल है, इसके पास में क्या है, R2 अवेलेबल है। अब देखिए क्या P1 को R2 मिल सकता है क्या, R2 यहाँ है ना, ये R2 इसको दिया जा चुका है, ये बोल रहा है पहले हमको ही मिलेगा फिर अपना काम खत्म करके रिलीज करेंगे। मान लो इंतजार कर रहा है P1, ठीक है थोड़ा देर में देगा। ये क्या किया, ये इंतजार कैसे कर रहा है, इसको रखे हुए है, R1 को रखे हुए है और इस पर वेट कर रहा है जो R2 मिले। समझ रहे हो बात, R1 को अपने पास रखे है, रखने का मतलब क्या होता है, R1 को रखने का, P1 रखे है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, होल्ड, यही हुआ ना, होल्ड किए हुए है और ये इंतजार कर रहा है R2 को मिलने का, यही कर रहा है ना, R2 को मिलने का इंतजार कर रहा है ना। मतलब क्या हुआ, होल्ड भी किए हुए है और क्या कर रहा है, वेट भी कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, होल्ड एंड वेट, ये वर्ड को याद रखना, होल्ड एंड वेट आएगा, समझाएंगे अच्छे से। यही चीज है मेन कि R1 को होल्ड किए हुए है प्रोसेस और किसी और R2 का वेट कर रहा है, तो होल्ड एंड वेट। ये भी क्या कर रहा है, ये R2 को होल्ड कर रहा है और R1 का वेट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, होल्ड एंड वेट, यही कर रहा है ना। अब एक और चीज देखते हैं, P1 किसका वेट कर रहा है, R2 का ना। R2 किसके पास है, देखो यहां से चले, यहां से हम लोग चले, देखिए क्या किसका वेट कर रहा है, R2 का। यहां से आए R2 पर आए, ऐसे 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 गए थे, R2 किसके पास है, P2 के पास में ना, तो यहां से फिर P2 आ गए, यहां आए P2 के पास में है। P2 क्या कर रहा है, P2 R1 का वेट कर रहा है, तो फिर यहां से कहाँ गए, यहां से यहां चले गए। R1 किसके पास है, R1 P1 के पास है, तो जहां से चले थे वहां ही चले आए। मतलब ये क्या बन गया, साइकिल बन गया ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना। जहां से चले थे हम लोग फिर से वहां आ गए, साइकिल बन गया ना। तो इसको एक वर्ड बोलते हैं, इस साइकिल को क्या बोलते हैं, सर्कुलर वेट। ए वर्ड को भी याद रखना है, ए वर्ड को याद रखना है। एक क्या था, होल्ड एंड वेट, मतलब एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा था, दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा था। एक और क्या आया, साइकिल आया। जब हम लोग यहां से चले फिर ऐसे घूमते घूमते यहां ही पहुंच गए, मतलब क्या हुआ, सर्कुलर वेट है। ठीक, इस केस में और एक और चीज देखो क्या है, जो R1 इसके पास में है ना, R1 P1 के पास में है ना, R1 किसके पास में है, P1 के पास में है। P2 को क्या चाहिए, R1 ही चाहिए, डिमांड कर रहा है, इसको मिल रहा है R1 नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि P1 किसी का डिमांड कर रहा है और रुका हुआ है, होल्ड एंड वेट कर रहा है, R1 का यूज नहीं कर रहा है, अभी एग्जीक्यूशन ही कर ही नहीं सकता है। क्यों, जब पेन और पेज दोनों मिलेगा तभी तो एप्लीकेशन लिखोगे, पेन और पेज दोनों मिलेगा तब एप्लीकेशन लिख लोगे।
पक्का बात है, श्योर बात है। मतलब क्या, P1 को R1 और R2 मिल जाएगा तो श्योर है ये अपना काम खत्म कर लेगा। मतलब क्या, अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा, जो इसका बस टाइम है जो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इसके पास में एक रिसोर्स तो है, लेकिन दूसरा रिसोर्स नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको रखे हुए है, इसको रख के होल्ड करके रखे हुए अपने पास में, होल्ड करके और किसी और पर वेट कर रहा है। जब कोई और प्रोसेस इसको मांगने आया इससे, तब ये क्या बोला कि नहीं, हमको जब मिलेगा ना R2 तब कंप्लीट करके ही देंगे। ऐसा कोई नहीं कुछ बोलने वाला है, आराम से बैठा हुआ है। मतलब कि R1 को P1 से कोई जबरदस्ती नहीं छुड़ा रहा है। अगर कोई और आदमी आ जाए थर्ड पर्सन और R1 को P1 से जबरदस्ती छुड़वा ले, तो तुम यूज नहीं कर रहा है ना, रखे हुए है, मिलेगा तब का बात है। अभी डिमांड किए हो ना, मिल नहीं रहा है ना, मिला नहीं है ना अब तक, तुम रखे हुए हो, तुम फ्री करो इसको। हो सकता है ना कोई इसको जबरदस्ती बोले कि नहीं फ्री करो, तो फ्री करेगा तो क्या होगा, फ्री इसको ये करेगा अगर, तो ये डिमांड कर रहा है, फिर इसको ये मिल जाएगा। R2 तो मिला हुआ पहले से ही है, तो P2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, P2 कंप्लीट होगा, दोनों रिसोर्स को रिलीज करेगा। क्यों, काम खत्म हो गया, पेन पेपर का एप्लीकेशन लिखा गया, तो क्या हुआ, एप्लीकेशन जब लिख दिए हो तो क्या करोगे, पेन और पेपर छोड़ दोगे। सेम वैसे ही P2 भी R1 और R2 को छोड़ देगा। लेकिन ये छोड़ने के लिए इसको R2 मिलना चाहिए ना। अगर जबरदस्ती इससे हम लोग ये रिसोर्स को ले लें, इससे इसको अगर दे दें तो काम बन जाता है। दोनों ऐसे रुका हुआ, कोई नहीं काम कर रहा है, दोनों रुका हुआ है, लेकिन इससे जबरदस्ती लेने में काम बन रहा है, लेकिन नहीं ले रहा है कोई। तो जबरदस्ती लेना जो है, इसको क्या बोलते हैं, किसी प्रोसेस को स्टॉप करवाना सडनली, इसको क्या बोलते थे, राउंड रॉबिन में था ना पढ़ना, शेड्यूलिंग में हम लोग पढ़े थे ना, सिंक्रोनाइजेशन में भी पढ़े थे ना। कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, कहीं पर उसको रोक दिए, वो क्या होता था, याद करो, वो होता था प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन होता था ना, जबरदस्ती रोकना, इसको क्या बोलते थे, प्रीएम्पशन बोलते थे। तो यहां पर जबरदस्ती R1 ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। R1 को जबरदस्ती P1 से कोई नहीं लेकर आ रहा है, मतलब कि प्रीएम्पशन नहीं ना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो प्रीएम्पशन हो गया। इसका मतलब हो गया नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन नहीं है। मतलब यही ना हुआ, जो R1 को P1 से नहीं जबरदस्ती ले रहे हैं, मतलब P1 को जबरदस्ती प्रीएम्प्ट नहीं करवा रहे हैं, रिसोर्स नहीं छीना जा रहा है इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन नहीं हो रहा है, होल्ड किए हुए है और वेट कर रहा है किसी और पर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट इसको बोल दिए, पहले वाले को प्रीएम्पशन बोले। इसके बाद में क्या आया, सर्कुलर वेट आया। क्या, एक जगह से चले, फिर घूमते घूमते सेम वैसे ही दूसरे जगह पहुंच गए, इसको क्या बोले हैं, सर्कुलर वेट। साइकिल में है ना, देखो ये इंतजार कर रहा है, ये भी इंतजार कर रहा है, एक साइकिल बन रहा है ऐसे। तो साइकिल जब बन जाए ग्राफ में, कौन से ग्राफ में, ये जो रिसोर्स एक प्रोसेस को मिला है, कोई डिमांड कर रहा है, तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, रिसोर्स का लेन देन हो रहा है ना, तो इस ग्राफ का नाम है रिसोर्स एलोकेशन। ये सब हटा देते हैं पहले का, इसका नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। मतलब क्या हुआ, रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं ना हम लोग, प्रोसेस को जो जरूरत है, नीड है, उसके नीड को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग रिसोर्स दे रहे हैं उसको।
तो क्या हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम लोग को दिख जाएगा कि प्रीएम्पशन हो रहा है या नहीं, होल्डन वेट हो रहा है या नहीं, सर्कुलर वेट हो रहा है या नहीं। एक और पॉइंट है, एक हम नाम भूल गए, एक सेकेंड। एक और है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये भी पढ़ा हुआ था हम लोग का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा हुआ था, कहाँ पढ़े थे हम लोग, सिंक्रोनाइजेशन में पढ़े थे। मतलब क्या, रिसोर्स को जो भी रिसोर्स रहता था, मतलब रिसोर्स कहाँ होता था, रिसोर्स क्रिटिकल सेक्शन में होता था। याद करो, जो कॉमन रिसोर्स है जो कहाँ रहता था, बहुत सारा मान लो कोड है, बहुत बड़ा कोड है। इस कोड में एक जगह क्या था, क्रिटिकल सेक्शन। इसका मीनिंग क्या था कि जो कॉमन कोड रहे, कॉमन वेरिएबल जो यूज किया गया है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वही रिसोर्स एज ए रिसोर्स बिहेव कर रहा है ना। तो मतलब क्या कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। मतलब एक टाइम में किसी भी इंस्टेंट में एक ही आदमी यूज करे, मतलब एक ही प्रोसेस यूज करे। तो एक और क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यही है ना। तो एक बात जान लो कि अगर ये चारों कंडीशन जो यहां लिखे हैं, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, एमई, अगर ये चारों कंडीशन कहीं पर भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में अगर वो चारों कंडीशन दिख रहा है, मतलब कि 100% डेडलॉक है। डेडलॉक का मीनिंग यही है। रिसोर्स एलोकेशन में कहीं भी ये चारों कंडीशन चेक कर लेंगे, चेक हो जाएगा यहां से। चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है, मतलब कि श्योरली डेडलॉक है सिस्टम में। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हम लोग बोल रहे हैं जो ये चारों क्या है, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक है, यही है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यही होता है ना, जो डेडलॉक क्या है, क्या क्या कंडीशन है इसका, यही चार कंडीशन है। ये चारों कंडीशन अगर है कहीं सिस्टम में, मतलब कि डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है उस सिस्टम में। तो हम लोग डेडलॉक में क्या पढ़ेंगे, हम लोग डेडलॉक में ही पढ़ेंगे जो कुछ कंडीशन है जिसके चलते डेडलॉक होता है, डेडलॉक होता है जिसके चलते। तो हम लोग का पर्पस क्या रहेगा, जो हम लोग का मेन पर्पस क्या है कि सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेंगे। मतलब क्या, पहला क्या देखेंगे, डेडलॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे कि डेडलॉक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब क्या डेडलॉक था, ऐसा क्या हुआ था डेडलॉक हो गया था, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या देखेंगे, कैसे डेडलॉक हो रहा है तो इसका कुछ कंडीशन है ना, ये चार कंडीशन है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना चार। तो चारों को अगर नहीं होने देंगे तो डेडलॉक से बचा सकते हैं ना। हम क्या बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट में हम क्या बोल रहे हैं, जो
जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है डेडलॉक का, ये चार अगर कहीं भी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डेडलॉक है। हम बोल रहे हैं ये चीज। तो अगर ये चारों कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, ये सब कंडीशन इसको नहीं होने देंगे अगर, तो क्या होगा? डेडलॉक नहीं होगा ना। तो बचा लिए ना। सिस्टम को डेडलॉक में जाने से बचाने का एक तरीका हो गया ना हमारे पास में, कि चारों कंडीशन जो यहां हैपन हो रहा है, ये चारों कंडीशन को नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रिवेंशन। बचा लिए ना, डेडलॉक होने से बचा लिए। कैसे? ये चारों कंडीशन को फॉल्स कर लेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे, तो टॉपिक में देखेंगे। यहां पर चारों कंडीशन पता कैसे चलेगा कि है या नहीं है, वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम लोग देखेंगे। कैसे चेक करना है? प्रीएम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होल्डन वेट है कि नहीं, सर्कुलर वेट है कि नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज कर रहा है क्या। चारों कंडीशन बता दिए। चेक कैसे करना है? तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। फिर वो चारों को अगर फॉल्स कर देंगे, चारों को गलत करवा देंगे कहीं सिस्टम में, कुछ भी लॉजिक लगाकर, कुछ लॉजिकली ऐसा करेंगे इसके प्रोग्राम में कि ये चारों कंडीशन फेल हो जाए। तो चारों जब फेल हो जाएगा, मतलब क्या हुआ? हम लोग डेडलॉक होने को प्रिवेंट कर लिए। देखो प्रिवेंशन में स्पेलिंग गलत है, कुछ लोग देख रहा होगा। स्पेलिंग मत देखो, स्पेलिंग से कोई फायदा नहीं है, ये तो इंग्लिश है। प्रिवेंशन, हम लोग क्या देखना है? हम लोग को लॉजिक को समझना है, कर क्या रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या क्या डेडलॉक हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले उसको हम लोग जाने। चार कंडीशन है, चारों को देखिए। उसके बाद वो चारों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे? नहीं होने देंगे। मतलब क्या? डेडलॉक का प्रिवेंशन करेंगे। ये क्या है? डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या है? डेडलॉक प्रिवेंशन है। फिर इसके बाद में आएगा क्या? चलो हो सकता है कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन बन जाए कि चारों कंडीशन को फॉल्स हम नहीं किए हैं, नहीं कर पाए या नहीं किए, कोई भी कंडीशन में, मतलब कि हुआ नहीं। एक्चुअली बात यही है, नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है अगर, तो कुछ कंडीशन मान लो फॉल्स कर भी लिए, कुछ नहीं हो पाया, कोई जो भी रीजन हो, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हर जगह फॉल्स नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीड जैसे ही करना होगा किसी को, रीड ऑपरेशन जब होगा, तो रीड ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे? पैरेलल में दो लोग रीड कर सकते हैं ना, राइट नहीं कर सकते हैं, ये रीड तो कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? हम रोक दे रहे हैं एक प्रोसेस को रीड करने से, जबकि कोई प्रॉब्लम था ही नहीं उसके रीड करने से। इसका मतलब क्या है? हम लोग सिस्टम की इफिशियंसी को डाउन कर रहे हैं। हम लोग इसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में अगर किसी प्रोसेस को रोक दे रहे हैं जिसके चलते कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग सिस्टम के इफिशियंसी को डाउन कर रहे हैं। तो हर जगह है पॉसिबल नहीं है एमई को सेटिस्फाई करना। मान लो जो भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई वहां हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक चांस बना है, एक चांस बना है डेडलॉक होने का। क्यों? क्योंकि चारों को फॉल्स कर लेंगे तब पक्का नहीं होगा, हम जानते हैं। लेकिन किसी भी वजह से कुछ भी रीजन हो, नहीं कर पाए, नहीं हुआ, तो एक चांस एग्जिस्ट करता है ना कि हो जाए डेडलॉक। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके रास्ता को देखेंगे कि अच्छा डेडलॉक होने वाला है ना, तब ये स्टार्ट किया यहाँ से, ऐसे आ रहा है, आगे की ओर ऐसे आ रहा है, तो हम उसको देखते रहेंगे। जहां पर भी प्रॉब्लम दिखेगा ना, जहां भी प्रॉब्लम हम लोग को नजर आएगा ना, वहां पर कुछ चेंज लाएंगे ताकि डेडलॉक ना हो। मतलब क्या? कि डेडलॉक का पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोग कुछ चेंज लाकर उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं डेडलॉक।
तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डेडलॉक को अवॉइड करना। अवॉइड कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं, चांस है होने का। अगर नहीं देखेंगे शायद हो जाए, बहुत सारा केस है कि जैसा हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको भी साइड कर करके अपना बेस्ट रास्ता चूज कर रहे हैं जिसमें कि डेडलॉक नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। मतलब डेडलॉक को अवॉइड किए, डेडलॉक को अवॉइड किए हम लोग। हो सकता था लेकिन नहीं होने दिए हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक एल्गो रहेगा, वो एल्गो का नाम है क्या? बैंकर्स एल्गो। इसके एल्गो का नाम है बैंकर्स एल्गो। किसका? डेडलॉक अवॉइडेंस का। तो क्या किया हम लोग यहां पर? हम लोग डेडलॉक को अवॉइड कर रहे थे। बैंकर्स एल्गो में क्या होगा? मतलब अवॉइडेंस में होगा क्या? तो फिर पीछे जाएंगे एक स्टेप, देखिए क्या क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था? रिसोर्स एलोकेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा था ना। रिसोर्स जो प्रोसेस को मिल रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, मतलब कुछ नीड है, कुछ एलोकेशन हो चुका है, कुछ रिमेनिंग है। नीड मान लो 4 रिसोर्स का है, 2 मिल गया तो एलोकेटेड हो गया 2। 2 नहीं मिला है ना, और 2 जो नहीं मिला है वो क्या है? रिमेनिंग नीड है। उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको एलोकेट करना सब प्रोसेस को। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कितना है? 2 या 2 से ज्यादा है। प्रोसेस 2 या 2 से ज्यादा है। सबको इस तरीके से एलोकेट करेंगे रिसोर्स को कि डेडलॉक नहीं हो। हम लोग देखते रहेंगे, उसको वॉच करेंगे। मतलब क्या हुआ? एक तरीके का रिसोर्स एलोकेशन में ये अपना बैंकर्स एल्गो लगा के करेगा सिस्टम, ताकि डेडलॉक नहीं हो। तो कौन करेगा ये करेगा कौन? ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहले किसी प्रोसेस के डिमांड को देखेगा, क्या डिमांड आया है, सही डिमांड है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, उसको वैलिडेट करेगा। अगर अवेलेबल है रिसोर्स तो उसको मिलेगा। अगर वैलिडेट किया, सही निकला। अगर डिमांड को, जो डिमांड आया है प्रोसेस का कुछ रिसोर्स के बारे में, अगर ओएस को ऐसा फील हुआ कि नहीं सही डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, अब फुलफिल हम कर सकते हैं। एक रास्ता क्या हुआ? एक रास्ता क्या हुआ? जो जेन्युइन डिमांड है। एक रास्ता क्या हुआ? नॉट जेन्युइन, सही नहीं है। सही नहीं है तो क्या होगा? इसको तो सीधा ही कट कर देगा। अब जेन्युइन है, उसके बाद एक स्टेप क्या दिखेगा? 2 रास्ता यहां आया। क्या आया? एक अवेलेबल है रिसोर्स, एक नॉट अवेलेबल है। यही पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर अवेलेबल है तो क्या करेगा? अवेलेबल है तो एलोकेट करेगा। एलोकेट करने के बाद क्या होगा? प्रोसेस। तो अगर सब एलोकेशन, टोटल एलोकेशन हो गया तो वो कंप्लीट करेगा, या टोटल नहीं हुआ है तो वेट करेगा कुछ और रिसोर्स के लिए। नॉट अवेलेबल में क्या है? अगर अवेलेबल नहीं है वो पर्टिकुलर रिसोर्स तो क्या करेगा? उसको, प्रोसेस को ये क्या करवाएगा? वेट करवाएगा। तो यही सब चीज ये बैंकर्स एल्गो है जो सिस्टम में चल रहा होगा। जब जब प्रोसेस का डिमांड आएगा रिसोर्स के लिए, जब भी प्रोसेस रिसोर्स के लिए डिमांड करेगा, जब भी डिमांड करेगा तो यही चीज होगा हमेशा। पहले उस डिमांड को वैलिडेट किया गया, देखा गया सही है या नहीं है। नहीं है तो ड्रॉप करेगा वहां ही। अगर है जेन्युइन तो देखिएगा अवेलेबल रिसोर्स है या नहीं है। अगर अवेलेबल है उसको एलोकेट किया गया, एग्जीक्यूशन करवाया गया, उसको नहीं अवेलेबल है वेट करवाया गया। फिर कुछ टाइम बाद अगर अवेलेबल हो जाएगा तो उसको फर्दर एलोकेट किया जाएगा। तो पूरा चल रहा होगा यही हो इसमें, जब जब रिसोर्स का डिमांड आएगा। तो चलो एक चीज तो समझ गए, एक चीज देख लिए हम लोग। तो इसके बाद क्या है?
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या डेडलॉक है, वो जान गए हम लोग। वो सब कंडीशन को फेल करवा कर प्रिवेंट भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर नहीं प्रिवेंट हुआ, नहीं कर पाए, तो कोई किसी तरीके से रास्ता बनाकर किसी अदर सीक्वेंस में उसको डेडलॉक को अवॉइड भी किया जा सकता है। उसके बाद मान लो फिर भी नहीं हुआ, मतलब अवॉइड भी, मतलब प्रिवेंट भी नहीं कर पाए, अवॉइड भी नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, डेडलॉक हो गया। जब नहीं रोक सके तो डेडलॉक हो जाएगा ना, डेडलॉक हो गया है ना, तो डेडलॉक से तो सिस्टम को बाहर लाना है। तो डेडलॉक से बाहर लाने के लिए अब क्या करें, डेडलॉक हो चुका है, कन्फर्म है कि डेडलॉक हो गया। यहां पर क्या था, डेडलॉक क्यों होता है, क्या क्या रीजन है, प्रिवेंशन में क्या था, जो हो रहा है तो ऐसा क्या कर दें स्टार्टिंग में कि डेडलॉक हो ही ना। उसके बाद क्या था, अवॉइडेंस में क्या था, जो डेडलॉक होने का चांसेस बना हुआ है, लेकिन हम लोग इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन कर रहे हैं कि चांस तो है, लेकिन हम लोग जिस रास्ते को चूज कर रहे हैं ना, वो रास्ता शायद हम लोग को सक्सेस बना दे, मतलब कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा दे सबका। ये कहाँ हो गया, डेडलॉक अवॉइडेंस में। ये भी नहीं कर पाए, रास्ता में जा रहे वहां भी ट्रैप में फंस गए, नहीं निकल पाए, तो डेडलॉक हो चुका। तो अब क्या करेंगे, अब सिस्टम को रिकवर करेंगे डेडलॉक से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिकवरी। इसका मतलब यही है ना, जो डेडलॉक हो चुका है उसको अब किस तरीके से रिकवर किया जाए। तो रिकवर करने का क्या क्या तरीका है, रिकवर करने का तरीका क्या होता है, जो प्रोसेस को, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है डेडलॉक में, उस प्रोसेस को क्या करेंगे हम लोग, उस प्रोसेस को किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि डेडलॉक में कौन है, प्रोसेस ही है ना, प्रोसेस के डिमांड के चलते ही हुआ है ना, कुछ गड़बड़ वहां सीन चल रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस को ही किल कर देंगे। तब बात आता है कौन से प्रोसेस को किल करेंगे, किल तो करेंगे, अच्छा बात है, कौन से प्रोसेस को किल करेंगे। पूरे डेडलॉक का इंट्रोडक्शन है, जान लो, अच्छे से डिटेल में बताएंगे, सब पॉइंट को अलग अलग बताएंगे, लेकिन ये ओवरव्यू है कि पूरे सब्जेक्ट में हम लोग करने क्या वाले हैं। मतलब इस टॉपिक में, डेडलॉक में अगला 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जो भी टाइमिंग लगे, वो टाइम में हम लोग पूरा क्या करने वाले हैं उसके बारे में ओवरव्यू अभी है। ये समझ लोगे, आगे बहुत आसान पड़ेगा। तो प्रोसेस को किल करेंगे हम लोग, तो कैसे किल करेंगे, अब रास्ता अलग अलग है। क्या है, एक प्रोसेस है जो मान लो 90% कंप्लीट हो गया है, एक प्रोसेस 10% ही हुआ है। एक प्रोसेस 90% हो गया है, एक प्रोसेस 10% अगर हुआ है, या मान लो 95% लेते, मान लो और ज्यादा लेते हैं 95, और इधर 5% लेते हैं, तो एक प्रोसेस 95% कंप्लीट हुआ है, एक प्रोसेस 5% ही कंप्लीट हुआ है, और ये दोनों डेडलॉक में है। दो प्रोसेस है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, दो प्रोसेस है, डेडलॉक में है। अब रिकवर करना है हम लोग को। अब ये सब चांस चला गया, ये सब पहले ही आया था, प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना पहले आया था, अब डेडलॉक में आ चुका, तो रिकवर करना है हम लोग को। तो रिकवर कैसे करेंगे इसको, रिकवर करने के लिए प्रोसेस को किल करना है, पर्पस यही है ना कि प्रोसेस को किल कर दे। तो प्रोसेस को किल करने के लिए, या अब दो प्रोसेस है, P1 है, P2 है, या तो P1 को किल कर दें या फिर P2 को किल कर दें, कोई एक को किल करना है। मान लो P1 को करेंगे तो P1 मान लो 95% कंप्लीट किया है,
2 घंटा से चल रहा था और P2 5% ही किया है, अभी भी 10 मिनट पहले वो आया है। तो तुम किसको बंद करना चाहोगे? सिंपल नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बात समझो कि तुम लूडो खेल रहे हो। ये मान लो लूडो है, ये इस साइड का ऐसे रहता है, यहाँ तुम्हारा घर है ऐसे ऐसे। मान लो तुम यहाँ बैठे हो, मान लो तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ पर तुम्हारा 6 आया, तुम यहाँ आ गए हो, अब चल रहे हो, पहले ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, एक गोटी तुम्हारा यहाँ पर है, लो रेड से बनाते हैं, एक गोटी लूडो का तुम्हारा यहाँ पर है, एक और गोटी क्या है, अब लूडो कैसे चला होगा, ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे जाकर ऐसे आएगा, अब फाइनली ऐसे रेड हो जाएगा। जाने का रास्ता यही है ना, ऐसे ऐसे देखो ये रास्ते से गया है, एक गोटी तुम्हारा यहाँ पर है, अब रेड हो जाएगा ये। तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा एक गोटी मर जाए या एक गोटी मर जाए? एक को मारना है पक्का, कोई एक तो मरेगा ही मरेगा, क्यों? डेडलॉक में है दोनों। तो मान लो यहाँ पर भी कोई और आदमी है जिसका गोटी एक यहाँ है, वो मार सकता है, और एक यहाँ पीछे गोटी है, ये भी मार सकता है। पर मन में क्या इच्छा होगा, जो रेड वाला इतना देर चलकर आया है, अब रेड होने वाला है, ये बच जाए, यहाँ वाला ही मरा जाए, अभी अभी बाहर आया था फिर से बाहर आ जाएंगे। मतलब क्या, जिसका कंप्लीशन सबसे कम हुआ है उसको तुम किल करना चाहोगे, मन से नहीं बेमन से ही, मजबूरी है, उसको ही चाहोगे ना जो कम कंप्लीट हुआ है। तो यहां पर भी कम कंप्लीट कौन हुआ था, P2 हुआ था ना, 5% ही हुआ था ना। तो जो कम परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उसको किल कर देंगे। ये क्या हुआ, प्रोसेस को कैसे किल करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। एक और चांस क्या है, ये तो हो गया कितना परसेंटेज एग्जीक्यूशन हुआ है उसके बारे में। एक और चीज देखो, जो मान लो P1 और P2 दो प्रोसेस है, मान लो P1 और P2 दो प्रोसेस है, P1 के पास में 8 रिसोर्स है, P2 के पास में 2 या ऐसा करो 120 रिसोर्स है। चलो P1 के पास में कितना रिसोर्स है 8, P2 के पास में कितना है 120। और भी प्रोसेस है, मान लो P3 P4 बहुत सारा ऐसा है, मान लो यहां लिख देते हैं P3 P4 P5, P3 के पास में भी मान लो 10 है, P2 के पास में 5 है, P3 4 और 5 के पास में मान लो 15 है। ये यहाँ इतना रिसोर्स इतना इतना ये सब रिसोर्स है, सबके पास में एलोकेटेड है, मिला हुआ है, प्रोसेस के पास में है, डेडलॉक में फंसा हुआ, एग्जीक्यूट नहीं कोई कर रहा है, तो अब किल करना है ना। तो एक चांस क्या है, P5 को करो, इसको करो, या इसको करो, या इसको करो, या इसको, या इसको, किसी एक को कर सकते हैं। मान लेते हैं जो हम लोग P5 को सोचे किल करने का प्लान बना लिए, तो P5 को खत्म कर लेते हैं। जब P5 को खत्म करोगे तो कितना रिसोर्स बाहर आएगा, प्रोसेस को जो एलोकेट हो गया है रिसोर्स, जब प्रोसेस किल करोगे तो जो भी रिसोर्स उसके पास में अवेलेबल होगा वो सारा का सारा रिलीज करेगा, वो फ्री करेगा, बाहर आएगा रिसोर्स। मतलब वो रिसोर्स किसी और को एलोकेट अब हम लोग कर सकते हैं। इसके पास में 15 ही था ना, हो सकता है कि 15 तो फ्री हो जाए, लेकिन फिर भी ये डेडलॉक खत्म ना हो। क्यों नहीं होगा, इसका एक रीजन बता रहे हैं। क्या, मान लो इसके पास में 120 रिसोर्स है ना, अभी इसको 30 रिसोर्स का और जरूरत है। देखो ब्लैक पेन से है जो अभी नीड है, रिमेनिंग नीड है, तो टोटल नीड कितना हो गया 120 प्लस 30, टोटल नीड इसका 150 रिसोर्स चाहिए था इसको P2 को, लेकिन 120 मिला है, 30 अभी और चाहिए, इसलिए वेट कर रहा था डेडलॉक में, इसीलिए आया था। मान लो P1 को भी 20 और चाहिए, P3 को भी
35 और चाहिए, P4 के भी 25 और चाहिए, और P5 को भी 18 और चाहिए। तो मान लेते हैं कि P5 को खत्म किए तो 15 रिसोर्स फ्री हो गया ना, 15 रिसोर्स अब आ चुका है। तो P5 तो मान लो खत्म हो गया, 15 बाहर आया रिसोर्स, इसके पास गए P4 के पास में, तो तुम अपना कंप्लीट कर लो। तो बोला क्या, हमको 25 चाहिए। बोला कि अच्छा बात है, 15 हमको दे दो, लेकिन 10 का और हमको जरूरत है, हम अभी इंतजार ही करेंगे। P3 के पास में गया, फिर क्या बोला प्रोफेसर, जब ठीक है ऐसा बात है तो अभी तुमको नहीं देते हैं और सबसे पूछ लेते हैं। तो 15 रिसोर्स लेकर P3 के पास में गया, P3 क्या बोला, P3 बोला क्या कि हमको 35 और चाहिए, तुम 15 दे सकते हो दे दो, लेकिन 20 का और हम वेट करेंगे, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। फिर बोला ठीक है अभी तुमको भी नहीं देंगे, और सबसे हम पूछ लेते हैं। फिर सेम इसके पास में गया, इसको 20 चाहिए था 50 नहीं था, इसको 30 चाहिए था 50 नहीं था। मतलब क्या, इसको खत्म करके किल करके भी हमारा डेडलॉक खत्म नहीं हुआ ना। सेम वैसे ही मान लो इसको किल करेंगे तो 5 ही रिलीज होगा, इसको किल करेंगे तो 10 ही रिलीज होगा, इसको किल करेंगे तो 8 रिलीज होगा, किसी को भी किल करके नहीं काम चल रहा है। तो बेस्ट केस क्या है हम लोग के पास, कि अगर P2 को ही किल कर दें, इसके पास में 120 रिसोर्स है, इतना ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है जो सबको कंप्लीट करवा देगा। हो सकता है एक बार में सबको नहीं मिल जाए, लेकिन कुछ को कंप्लीट मिल जाएगा। तो थोड़ा टाइम बाद अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वो टोटल रिसोर्स रिलीज भी तो करेगा। मान लेते हैं यहाँ कितना है 20, 35 कितना हुआ 55 प्लस 25 कितना हुआ 80 प्लस 18 98 हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ पर 120 ना रहकर मान लेते हैं यहाँ पर 70 रिसोर्स ही रहता, तो सबको तो नहीं मिल रहा है। टोटल हम लोग कितना चाहिए, टोटल 98 रिसोर्स चाहिए हम लोग को, लेकिन फ्री कितना हुआ 70 ही हुआ है। लेकिन फिर भी एक चांस है ना, जब इसके पास में जाएंगे बोलेगा क्या 20 ही चाहिए, 20 देंगे कंप्लीट करवाएंगे इसका, फिर 8 और फ्री हुआ ना। जैसे 20 दिए तो 98 में से 20 दिए तो बचा कितना 78 हम लोग के पास बचा। लेकिन थोड़े टाइम बाद एग्जीक्यूट करके 8 और भी फ्री करेगा ना, तो 20 नया दिए प्लस 8 28 हो गया ना। अब यहाँ पर 28 हो गया, देखो कितना हो गया 106 हो गया, इतना ही हुआ ना। हाँ 8 16 9 10 हाँ 106 रिसोर्स हो गया। मतलब क्या, अब इससे बाकी सबके पास जाएंगे वैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा लिए, मतलब ये कंप्लीट हो गया ना। तो इसीलिए जब किल करना है तो जिसके पास में सबसे ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है उसको किल करेंगे। मतलब जो सबसे कम टाइम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है, जो कम परसेंटेज एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है उसको किल करेंगे। अगर नंबर ऑफ रिसोर्स के मैटर में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके पास ज्यादा रिसोर्स एलोकेटेड होगा पहले से उसको किल करेंगे। तो प्रोसेस को किल कैसे करते हैं समझ गए, मतलब कि रिकवरी कैसे करेंगे। रिकवरी का मीनिंग क्या है कि बाकी सब प्रोसेस को डेडलॉक से निकालना, रिकवर करना, यही हुआ ना। हम लोग क्या कर रहे थे, एक या दो प्रोसेस को किल करके बाकी सबको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाए, बाकी सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाए हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग रिकवर किए हैं प्रोसेस को, सबको नहीं खत्म कर दिए, कुछ प्रोसेस को किल किए, बाकी सबको एग्जीक्यूट करवाए, इसलिए इसका नाम रिकवरी है। तो एक और भी केस आता है क्या, एक केस क्या है, तो डेडलॉक हो गया ना। हम लोग के सिस्टम में होता ना है, कभी सिस्टम हैंग कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा, मोबाइल में कभी कभी बटन दबाते हैं, मोबाइल को क्या देखते हैं कि काम ही नहीं कर रहा है, बटन दबा रहे हैं नहीं काम हो रहा, क्या करते हैं हम लोग, पहले जब पुराना मोबाइल हुआ करता था उसमें सीधा बैटरी निकालते थे, बैटरी निकालो फिर लगाओ काम करेगा, सही बात है करेगा ही, यही कंसेप्ट वहाँ था।
कि क्यों रुका है मोबाइल, कोई मतलब नहीं है हम लोग को। क्यों हैंग हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हैंग हुआ ना, बैटरी निकालो, लगाओ, मतलब कि रीस्टार्ट करो। अब क्या है, बैटरी नहीं निकलेगा बाहर तो ऑन ऑफ कर लेंगे, तो रीस्टार्ट करना सिस्टम को। तो हम लोग को जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व था वहां डेडलॉक में, उस पर ध्यान ही नहीं दिए। वहां भी प्रोसेसर है। मोबाइल में क्या है, मोबाइल में जो भी मोबाइल रहता है उसमें एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है। जब वो एक साथ में ऐसा कुछ टास्क आ गया कि रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, डेडलॉक में जाएगा। हम लोग के जैसे ही हैंग करेगा, बटन काम नहीं करना बंद कर दिया, क्या करेंगे, ऑफ करके ऑन कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रोसेस था उसको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, सबको एक साथ बंद कर दिए। इसके पिछला में हम लोग क्या कर रहे थे, इसका पिछला में हम लोग रिकवरी कर रहे थे। मतलब एक या दो प्रोसेस को, जो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस को किल करके बाकी सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा रहे थे। तो बाकी सबको तो रिकवर कर लिए ना, एक दो को बर्बाद किए। अभी क्या कर रहे हैं, सबको बंद कर दे रहे हैं, सीधा सिस्टम को ही रीस्टार्ट कर दिए। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इग्नोर कर दिए ना, कोई मतलब नहीं है। पूरे एक बार में सारा प्रोसेस सबको किल कर दिए। तो यही है पूरा डेडलॉक का कहानी। बस इतना में हम लोग का पूरा डेडलॉक चलेगा। समझ गए ना। इसको ये भी बोलते हैं ऑस्ट्रिच एल्गो करके, ये वर्ड होता है एक ऑस्ट्रिच। तो इसमें क्या किए हम लोग देखिए क्या, कि डेडलॉक क्यों होता है, क्या रीजन था डेडलॉक हो गया था, क्या रीजन था जो डेडलॉक सिस्टम में हुआ था, वो यहां देखेंगे। अगर हो रहा था डेडलॉक, उसको कैसे रोकेंगे। जो रीजन से डेडलॉक हो रहा है ना, उस रीजन को ही खत्म कर देंगे, मतलब प्रिवेंट कर देंगे। तो प्रिवेंट कर दिए, उसके बाद में फिर भी अगर चांसेस बना हुआ है, नहीं प्रिवेंट कर पाए हम लोग, चांसेस बना हुआ है डेडलॉक का, फिर भी उसके रिसोर्स एलोकेशन में कुछ फेरबदल, कुछ चेंजिंग लाकर उसको सही रास्ते से एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाए। वो क्या हुआ, डेडलॉक को अवॉइड करना, चांस था होने का, लेकिन हम लोग अवॉइड करवाए डेडलॉक को, कुछ उसका पाथ को चेंज करके उसमें डेडलॉक नहीं होने दिए। फिर उसके बाद क्या था, हो चुका है डेडलॉक। अब ना तो प्रिवेंट कर पाए, ना तो प्रिवेंशन हुआ, ना तो अवॉइडेंस हुआ, मतलब डेडलॉक होकर हो चुका। उसके बाद क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। तो रिकवर करना कैसे करेंगे, रिकवर करने के लिए प्रोसेस को किल करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो गया, रिकवरी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रिकवर भी नहीं कर रहे हैं तो सीधा इग्नोर कर दिए, डेडलॉक है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम को रीस्टार्ट करो, काम खत्म। तो डेडलॉक में यही इतना पॉइंट होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से जीरो से। क्यों, क्योंकि अभी तक डेडलॉक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, डेडलॉक क्या होता है, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो भी बेसिक आइडिया था डेडलॉक का वो भी हम दे दिए। इसके बाद हम लोग अच्छे से डिटेल में इसका जितना भी क्राइटेरिया है, जो भी कंटेंट सभी हम बताए हैं इस टॉपिक का, वो सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो डेडलॉक कैसे होगा समझ में आ गया हो। डेडलॉक में क्या क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा, रिसोर्स रहेगा, यही सब रहेगा ना, एलोकेशन होगा, डिमांड होगा,
एलोकेशन जो होगा उसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे पेपर पर। उस ड्राइंग को हम लोग क्या बोलेंगे? उस ड्राइंग को क्या बोलेंगे? बोलो। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। उससे क्या हम लोग देखेंगे? उससे हम लोग चेक करेंगे यही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक। कहां से? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से। क्या क्या? प्रीएम्पशन का क्या कंडीशन है वहां, होल्ड एंड वेट क्या है, सर्कुलर वेट है या नहीं, एमी है या नहीं। अगर ये चारों कंडीशन हो गया मतलब कि श्योर ऑफ डेडलॉक है। अगर नहीं होने दिए मतलब कि प्रिवेंशन कर लिए। तो एक बात बताओ, डेडलॉक प्रिवेंशन भी बताए और एवॉइडेंस भी बताए, इसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कौन था? मतलब ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कौन लगा रहा था? ज्यादा रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंशन और एवॉइडेंस में कौन लगा रहा था? तो याद करो क्या क्या बताए। प्रिवेंशन के लिए क्या था? जो डेडलॉक का कंडीशन है सबको फेल करवाना है। एवॉइडेंस में क्या था कि चलो ऐसे इतना नहीं करना है, एक रास्ता हम लोग चूज करेंगे जिसमें रिसोर्स को कैसे कैसे भी एलोकेट कर करके हम लोग एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाएंगे। तो कम काम करना है। तो डेडलॉक एवॉइडेंस का क्या है? रिस्ट्रिक्शन कम है। तो एक और चीज देखेंगे क्या, जो मान लो ये क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा रहेगा? सर्कुलर होगा। ये क्या है? रिसोर्स है। मान लो R1 लिखते हैं। R1 को सर्किल में नहीं बनाना है, R1 को कैसा बनाना है? रेक्टेंगुलर बॉक्स में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रोसेस डिमांड करेगा। प्रोसेस डिमांड करेगा रिसोर्स का। इसको क्या होगा? रिसोर्स दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स का क्या हुआ? डिमांड को फुलफिल किया गया, मतलब कि इसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया गया है। अगर इसके चलते केवल वेट कर रहा था तब मान लो ये चार रिसोर्स को, चार अलग अलग रिसोर्स को डिमांड कर रखा है, चारों इसको मिल जाएगा तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये मतलब क्या है? एलोकेशन। मतलब क्या हुआ? एलोकेट किया गया ना, तो एलोकेटिंग इज, मतलब कि एलोकेट हुआ है। ये क्या है? ये है डिमांड कर रहा है। ये डिमांड कर रहा है, एक एलोकेशन हो रहा है। पर्पस यही है, इसमें देखना है क्या, जो इंस्टेंस के बारे में बता ही दिए। अगर सिंगल है डॉट तो ये क्या हुआ? सिंगल इंस्टेंस। मान लो डबल डॉट कहीं पर रहता तो क्या होता? टू इंस्टेंस। ट्रिपल होगा थ्री इंस्टेंस। टू इंस्टेंस का मतलब क्या है? एक रिसोर्स का एक इंस्टेंस किसी एक प्रोसेस को गया, दूसरा किसी और को भी जा सकता है। इसका मीनिंग यही है। तो हम लोग देखते हैं क्या, जो मिनिमम कितना रिसोर्स रहेगा जिससे हम लोग सब प्रोसेस का नीड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन बनाकर, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, सारा डेडलॉक का सब कुछ पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बनाते हैं। बेसिक तो पता है डेडलॉक क्या होता है। अगर वेट कर रहा है कभी नहीं मिलेगा उसको रिसोर्स, तब वो डेडलॉक हो जाएगा। मतलब वेट कर रहा है और पता है जो कभी नहीं मिल पाएगा, तो इसका मतलब कि डेडलॉक हो जाएगा। और एक भी कंडीशन में डेडलॉक हुआ मतलब कि वहां चांसेस बना हुआ है। हाँ, एवॉइडेंस से उसको हम लोग बैंकर सेल को लगाकर लेकर जाएंगे। अगर उसमें भी फेल हो गए मतलब कि सिस्टम वो रन नहीं किया हो।
डेडलॉक में ही रह गया और प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यही तो करते हैं ना, टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन। यहां पर क्या क्वेश्चन है, P1 को कितना रिसोर्स चाहिए, P1 को मान लो 7 रिसोर्स चाहिए, 7 है। P2 है, P2 को चाहिए 15 है। P3 को चाहिए मान लो 12 बार। P4 को चाहिए 6 बार। P5 को चाहिए 35 बार। ये सब क्या है, 5 प्रोसेस है। क्या क्या, P1 हो गया, P2, P3, P4, P5। ये क्या है, ये P1 P2 बोल रहे थे, लोरी नहीं सुना रहे, सोना नहीं है, समझना है। प्रोसेस है P1, डिमांड कर रहा है इतना रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए। P2 बोल रहा है हमको इतना चाहिए। वैसे ही सब लोग अपना अपना डिमांड किया हुआ है, देखो सबके सामने डिमांड हम लिख दिए। अब हम पूछ रहे हैं क्या, जो मिनिमम रिसोर्स कितना रहे मेरे पास में, मिनिमम कितना रिसोर्स रहे कि सारे के सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट हम करवा लें। मिनिमम कितना रहे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, टोटल को ऐड करेंगे। टोटल नीड ऑफ ऑल प्रोसेस, टोटल नीड ऑफ ऑल प्रोसेस, सब प्रोसेस का टोटल नीड कितना है देख लेते हैं। कितना है, 7, 5, 12, 14, 6, 20, 5, 25 हो गया। कितना, 5, 3, 2, 5, 6, 7, मतलब क्या, 75 टोटल नीड ऑफ ऑल प्रोसेसेज, सब प्रोसेस का टोटल नीड इतना है 75 बार। तो अगर 75 रहे तो ये रन कर जाएगा, सब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। उससे कम रहने में भी हो सकता है क्या, उससे कम रहने में हो सकता है क्या, तो देखते हैं क्या कि अगर 35 रहेगा तब क्या होता है। मान लेते हैं जो 40 लेते हैं, चलो 40 यार चेक कर रहे हैं, 40 यार रहेगा तो देखते हैं क्या होगा, एग्जीक्यूशन हो पाएगा या नहीं होगा। 40 यार है ना, पहले हम 7 के पास गए, हो गया ना कंप्लीट। 7 चाहिए था, 40 है, आराम से कंप्लीट होगा। 15 के पास गए, 15 चाहिए था, 40 है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर P3 के पास गए, 12 चाहिए, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सब कंप्लीट हो गया। सब कितना में, 40 में हो गया सब कंप्लीट। लेकिन एक चीज यहां याद रखो, हम किए क्या, पहले हम इसके पास में गए, एक नंबर में इसके पास में गए, फिर उसके बाद जब कंप्लीट कर लिया है P1, तब हम लोग P2 के पास गए, P2 के पास, फिर तीसरे नंबर में यहां गए, P2 भी कंप्लीट हुआ तब यहां गए, फिर 4th नंबर में यहां गए, 5th में यहां गए। इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ में हम लोग सोच रहे हैं क्या कि एक साथ में सब प्रोसेस नहीं आया है, तो P1, P2, P3, P4, P5 जितना भी प्रोसेस है सबको अलग अलग उसके नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी तो पॉसिबिलिटी बनता है
ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जो 40 है ना, एक साथ में सारा प्रोसेस आया हो, एक ही साथ में। मान लेते हैं 40 में से 5 इसके पास गया, 5 इसके पास गया, 5 इसके पास गया, 5 इसके पास गया, टोटल कितना हुआ? 20 हुआ ना। और इसके पास है मान लो 20 गया। मान लेते हैं ये क्या है? ये है रिसोर्स। 40 है ना टोटल, इसको ऐड करो, 5 5 5 5, हाँ, 20 और 40 है ना। 40 रिसोर्स अवेलेबल था, 40 रिसोर्स हम एलोकेट कर दिए। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ या नहीं। इसके पास गया 7 चाहिए, 5 है, नहीं हो सकता है। 15 चाहिए, 5 है, नहीं होगा। 12 चाहिए, 5 है, नहीं होगा। 6 चाहिए, 5 है, नहीं होगा। 35 चाहिए, 20 है, नहीं होगा। मतलब इसी 40 में एक केस ऐसा था कि सबका नीड को हम लोग सेटिस्फाई कर लिए, और इसी 40 में एक ऐसा सिचुएशन बना है, एक केस ऐसा बना है जिसमें एक भी नहीं कंप्लीट हो पाया। समझ रहे हो बात? इसलिए मिनिमम ऐसा होना चाहिए, मिनिमम आर का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो किसी भी हालत में, कोई भी केस में, चाहे कैसे भी आए, कोई पहले आए, कोई बाद में आए, एक साथ आए, कुछ भी हो, ए प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम आर पूछने का मतलब क्या है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी फॉर्मेट में। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं। इससे तो नहीं हुआ ना 40 से, अब देखो एक और काम करते हैं, देखते हैं उससे होता है या नहीं। ध्यान से देखना इसको, ठीक ना? तो बेसिक चीज है और समझ लोगे तो आसान रहेगा। एक क्या काम करते हैं कि मिनिमम कहा है ना, मिनिमम आर का वैल्यू बोला है ना, तो मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम के लिए हम क्या किए, इसको 7 चाहिए ना, 7 हम नहीं देंगे, 6 दे देंगे। 15 चाहिए ना, 15 नहीं देंगे लेकिन 14 देंगे। इसको 12 है तो 11 देंगे, 6 है तो 5 देंगे, 35 है तो 34 देंगे। ये टोटल हम लोग रिसोर्स को एलोकेट कर दिए ना। कोई भी अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। क्यों? सबको एक एक कम है। देखो 7 है तो 6 मिला है, 15 को 14 मिला है, 12 को 11, 6 को 5, 35 को 34। कोई भी नहीं कर सकता है। अब क्या किए, इतना प्लस 1 और दे दिए, एक और दे दिए। इसको 1 देंगे अगर तो क्या होगा, कंप्लीट कर लेगा ना। इसको भी 1 देंगे तो कर लेगा ना, इसको भी 1 देंगे तो कर लेगा ना, किसी को भी 1 देंगे तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, करेगा। तो एक बार जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करता है उसके पास, एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद क्या करता है प्रोसेस क्या करता है, रिसोर्स को रिलीज करेगा ना। अरे एग्जीक्यूशन हो ही गया है, वो रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में चला गया है। अब रिसोर्स का क्या काम उसके पास में, एप्लीकेशन लिख ही लिया, पेन पेपर का काम थोड़ा ही बचा था उसके पास। वही बात है, वो रिसोर्स को रिलीज करेगा, और जो रिलीज हुआ तो अब पहले 1 था, उससे हम किसी को भी रन करवा ले रहे थे, अब तो और भी रिसोर्स आ गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या मान लो A1 पहले यहां गया, तो 6 यहां है, 1 ए है, 7 हुआ, ए कंप्लीट हो गया। ए कंप्लीट होकर टोटल यहां कितना दिया, टोटल यहां 7 दे दिया। पहले 1 था, अब 7 हो गया ना। अब इसको देंगे 1, अगर 1 तो जो दिए हैं वो भी फ्री होगा, पहले से ऑलरेडी 14 है वो भी फ्री होगा,
मतलब कि अब टोटल कितना होगा, 21 रिसोर्स यहाँ अवेलेबल हो गया। इसी फॉर्मेट में सब होगा ना, देखो 1 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए, तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम रिसोर्स कैसे निकालेंगे, सबको एक एक कम देंगे जितना रिक्वायरमेंट है, जितना भी रिक्वायरमेंट है, 7 है तो 6 देंगे, 15 है तो 14 दिए, सबको एक एक कम दिए, और टोटल में जब सबको एक एक कम दे दिए हैं उसके बाद एक और एक्स्ट्रा दे दिए, इंडिविजुअली नहीं, सबको एक एक्स्ट्रा नहीं दे दिए, नहीं, टोटल सिस्टम में एक एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि हमको पता है क्या कि ये एक को लेकर एक ही रिसोर्स है, लेकिन इसको लेकर अब कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है। मान लो ऐसा करते कि 6 है ना, यहाँ पर हम लोग 3 दिए होते पहले, मान लो यहाँ 1 लेते तो क्या होता, एक केस है कि यहाँ 1 दिए फिर 7 आया फिर ये एग्जीक्यूट कर गया, लेकिन एक केस ये भी बन जाता ना कि ये 3 था ना, इसको 1 दिए ना, 3 से 4 हो गया, ये भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बाकी सब तो वेट कर ही रहा है। हम लोग उस केस को भी लेकर चले हैं कि किसी से स्टार्ट हो, कैसे भी ये स्टार्ट हो, लेकिन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा जरूर। तो यही होता है मिनिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, कि मिनिमम रिसोर्स में कैसे पूरे सिस्टम को डेडलॉक से बाहर रख सकते हैं। तो कितना रिसोर्स चाहिए मिनिमम, सबको दे दो जितना भी रिक्वायरमेंट है उससे एक कम, एक कम, रिक्वायरमेंट से एक कम, रिक्वायरमेंट से एक कम, सबको दे दिए, लास्ट में एक और एक्स्ट्रा रख लिए। क्यों रख लिए, क्योंकि ये एक को लेकर अब कोई भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम रिसोर्स फाइंड करने आ गया, मैक्सिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, 75 टोटल चाहिए, इसको 1000 दे दो, 75 लेगा कर लेगा, मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम है नहीं, मिनिमम ही देखना है केवल, मैक्सिमम इररिलेवेंट है। तो मिनिमम कैसे निकालना है रिसोर्स ये देख लो, ये जरूरी चीज है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और समझ भी लो कैसे कर रहे हैं, समझ भी लो उस चीज को, रिपीट कर सकते हो एक बार वीडियो, मान लो ऐसा कुछ छूट गया तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये हम लोग क्या देख लिए, ये हम लोग देख लिए डेडलॉक का बेसिक, ये क्या है, ये हम लिख देते हैं लास्ट में, यहां पर रेड पेन से लिख देते हैं, क्या, बेसिक्स ऑफ डेडलॉक। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, आज हम लोग यही पढ़े हैं, बेसिक्स ऑफ डेडलॉक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब वो सब कंडीशन को पढ़ेंगे, क्या 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 पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद कंडीशन क्या था, जो प्रिवेंशन, उसके बाद का क्या था, एवॉइडेंस, उसके बाद का क्या था, रिकवरी, उसके बाद क्या क्या था, इग्नोर करना। ये पूरा चीज हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे, जो आने वाले लेक्चर में क्या क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, कंडीशन एमई था, सर्कुलर वेट था, होल्ड एंड वेट था, एक क्या था, और सर्कुलर वेट हो गया ना, एमई हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, एक और कोई छूट रहा है, जो भी हो इसको देखेंगे हम लोग, होल्ड एंड वेट, फिर एक सर्कुलर वेट, फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक और क्या है, एक और है नो प्रियम्पशन। हाँ, जो प्रीम्प्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे ना,
नो प्रियम्पशन, जो प्रियम्प्ट हम लोग नहीं कर पा रहे थे एक रिसोर्स को, जब कोई और प्रोसेस उसको होल्ड करके वेट कर रहा था तो हम लोग प्रियम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। चारों कंडीशन को यहाँ देखेंगे। उसके बाद प्रिवेंशन में कैसे इसको हम लोग फेल करवाएंगे। उसके बाद एवॉइडेंस में क्या होगा, एवॉइडेंस में बैंकर सैलो का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे वर्क करता है। रिकवरी का थ्योरेटिकल पार्ट ही है और ये भी थ्योरेटिकल ही है। मेनली हम लोग क्या देखेंगे, एवॉइडेंस को अच्छे से देखेंगे और क्या देखेंगे, ये दोनों को थियोरेटिकल पार्ट ये दोनों का देखेंगे और सबसे अच्छा से एवॉइडेंस देखेंगे। क्यों, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी फ्रेम होता है और क्वेश्चन आता भी है अच्छा खासा। डेडलॉक में अगर है बहुत ज्यादा चांस होता है कहीं ना कहीं इससे आया हो क्वेश्चन, इसलिए देखेंगे। इसके अगला लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, यहां से ही फर्स्ट से लेकर 5th तक नेक्स्ट वाले में करते हैं और आगे पढ़ते रहेंगे। तुम लोग भी रिवीजन करते रहो, जो कंटिन्यूअस और आगे देखना है तो और वीडियो देखिए बस।